नमस्कार दोस्तों, एक नई स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक लड़का काफ़ी समय के बाद विदेश दुबई से नौकरी करके घर वापस आता है। वापस आने के बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है। उतरने के बाद अपने गांव जाने के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में बैठता है और ट्रेन चलने लगती है। और रास्ते में जैसे ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, वहाँ थोड़ा उसे इंजन बदलना होता है गाड़ी का, तो लगभग आधा घंटा लग जाता है। तब तक उसने सोचा कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। तो ट्रेन में चाय बेचने वाले, समोसा बेचने वाले, नमकीन बेचने वाले ट्रेन की बोगी के पास दौड़कर आ जाते हैं। और उसका मन हुआ कि थोड़ा चाय पी लेते हैं, बाहर टहलते हैं। तो जैसे ही उतरने का उसका मन करता है, तब तक एक महिला उसी के किनारे ट्रेन के शीशे के पास आ जाती है और आवाज लगाती है, चाय पियोगे सर? चाय चाय की आवाज जब लगाती है तो लड़का जैसे उसे मुड़कर देखता है तो एकदम ऊपर से नीचे उसे देखता ही रह जाता है। और जो वो महिला होती है जो चाय बेच रही होती है, जब उसे देखती है तो वो भी उसे देखती ही रह जाती है। देखने के बाद दोनों एक दूसरे को एकटक देखते रहते हैं। दोस्तों, ये कोई और नहीं होते हैं जो वो महिला चाय बेच रही थी, वो उसका पति था जो विदेश चला गया था, 3 साल के बाद लौटा था। तो उसने अपनी पत्नी को चाय बेचते हुए देखा तो उसके होश फक्त हो गए। जब उसने देखा कि मेरी पत्नी इस जगह चाय बेच रही है, अब उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे थे। क्या इसने मुझे छोड़ दिया है? क्या हुआ? तो इसे माता पिता के साथ छोड़ के आया था। फौरन डब्बे से अपना सामान उतारता है कि ट्रेन ना चलने लगे और बैग अपना नीचे रखता है और उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं दिलीप यादव। दोस्तों, ये कहानी यूपी के बरेली की सच्ची कहानी है। सुनाने जा रहा हूँ जो आपको। लड़के का नाम होता है रंजीत और उसकी पत्नी जो होती है उसका नाम होता है रजनी। रजनी एक भले परिवार की लड़की होती है। रंजीत भी एक भले परिवार से था। इसका भी ठीक ठाक काम चल रहा था। इसका एक भाई था और एक बहन थी और माता पिता थोड़े ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, ठीक ठाक थे, लेकिन माँ थोड़ी आंखों से उसे कम नज़र आता था, धुंधला धुंधला दिखता था। दोस्तों, इसके बाद ये रंजीत जो होता है, इससे फेसबुक चलाने का बहुत बड़ा शौक होता था। ये चलाता था, चलाते चलाते एक दुबई की रहने वाली लड़की जो इंडिया में पहले दिल्ली में रहती थी, वो दुबई में अब रहती है। और ये रंजीत बहुत सुंदर था, तो उसको इससे फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे को मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। दोस्तों, लड़की इतनी चतुर थी कि उसके घर में जो पैसा था, रंजीत धीरे धीरे वो सारा पैसा उस लड़की के खाते में डालता रहता है। इसकी पत्नी जो रजनी थी, अपने पति को समझाती थी कि आप पैसे जो ले जाते हो क्या करते हो इसका, लेकिन पत्नी की बात पर बंदा गौर नहीं करता था। पत्नी बहुत समझदार थी, वो समझाती थी आप ऐसा ना करो, बहुत समझाती है आप ऐसा ना करो, लेकिन वो नहीं मानता था। और क्यों माने? क्योंकि उसे तो इश्क का भूत सवार हो गया था। क्योंकि वो विदेश में बैठी हुई थी, उसकी गर्लफ्रेंड, यहाँ तक इन दोनों में बाधा हो जाती है। उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो लड़की होती है। वो कहती है, दोस्त हमारे यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत ऐश करेंगे, आराम की दुबई में ज़िंदगी है। क्या पत्नी वत्नी होती है, मोहब्बत है तो हमारी और आपकी है। दोस्तों, उस समय उसके सर पर इश्क का भूत सवार था, उस पर उस लड़की का। तो पत्नी की पिटाई भी कर देता है। और एक दिन नतीजा यहाँ तक हो गया कि पत्नी को घर छोड़कर वो दुबई चला गया। दोस्तों, दुबई जाने के बाद वो लड़की वहाँ जब उसे बुला लेती है तो एक जगह रूम दिला देती है। जो भी वो कमाई करता था, सारा का सारा पैसा खुद हड़प लेती थी और होटलों में जाती थी, 5 स्टार होटलों में। आपको मालूम है कि दुबई में खर्च अधिक होता है,
दोस्तों इसने घर बिल्कुल भुला दिया, लेकिन 1-2 साल तो उस लड़की से इसका मोहब्बत चलता है, प्यार चलता है, बड़े प्यार से रहते हैं। लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी में एक और लड़का जो है वो आ जाता है दुबई में। वो गुजरात का रहने वाला था। उस लड़की का ताका उससे मिल जाता है, वो उससे मोहब्बत करने लगती है। दोस्तों जब उस लड़की की ज़िंदगी में कोई दूसरा आ जाता है तो वो लड़की उसे यानी कि रंजीत को छोड़ देती है। छोड़ने के बाद इसकी ज़िंदगी इतनी बर्बाद बदतर हो जाती है कि ना ही तो अब इसे कोई नौकरी मिलती है और ना ही कोई सैलरी मिलती है। बहुत परेशान रहता है। दोस्तों उसको ये भी नहीं मालूम था कि ये पैसा हमसे लेती है और मोहब्बत दूसरे से करती है। इधर जो उसकी पत्नी रजनी घर पर रह रही थी, उसके साथ ऐसा हादसा हुआ जो कि किसी के साथ ना हो। अब वो बेचारी अपनी जिंदगी काट रही थी। उसकी सास को थोड़ा कम दिखाई देता था। उसके जेठ जेठानी थे वो अलग रह रहे थे, लेकिन उसका ससुर जो था वो बदचलन था, बहुत गलत था। रजनी के पति के जाने के बाद वो उससे गंदे इशारे करता था। एक दिन रजनी बेचारी रात्रि में अकेले लेटी हुई थी और उसका ससुर रात्रि के समय उसके रूम में घुस जाता है और रजनी के साथ छेड़खानी करता है और पूरी तरह बलात्कार करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन रजनी चीखने चिल्लाने लगती है तो वो रजनी का मुंह दबा देता है, क्योंकि उस पर अय्यासी का भूत सवार था। रजनी ने जैसे तैसे करके अपनी इज्जत को बचाया। रजनी की आवाज़ सुनकर लोग भाग भाग कर आए तो उसके ससुर को धिक्कारते हैं। तुम्हें आखिरकार दिखाई नहीं देता है, आपके बेटे की बहू है, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन उसे कोई शर्म नहीं आई। मामला रफा दफा कर दिया गया। महीना 15 दिन के बाद उसने फिर वही एक दिन रजनी के साथ किया, उसे दबोच लिया। दोस्तों रजनी फिर जैसे तैसे फिर से निकल पाई उसके चंगुल से। फिर वो अपने मायके चली गई सीधे। लेकिन कहते हैं कि पत्नी की इज्जत पति से होती है और पति की इज्जत पत्नी से होती है। दोस्तों अब होता यह है कि रजनी जो होती है अपने मायके आ जाती है, तो रजनी जब अपने मायके आ जाती है, रजनी के मायके में उसके माता पिता हैं और भैया भाभी होते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि सब भाई भी एक जैसे नहीं होते। भाभी थी उससे घृणा करने लगी, माता पिता ने रखने की पूरी कोशिश की, तो दोस्तों भाई और भाभी ने माता पिता को अलग छोड़ दिया और वो लोग अलग हो गए और कहा कि अब तुम इसे रखो, मुझसे इसका कोई संबंध नहीं है। माता पिता बुजुर्ग थे, अब वो तो कमा कर खिला नहीं सकते थे। तो दोस्तों उसके बाद बेचारी को जब कोई सहारा नहीं मिला तो उसी गांव की एक महिला जो कि स्टेशन पर काम करती थी, वो उसने कहा तू ऐसा कर, मेरे साथ चल, तुझे चाय बेचने का काम लगा देते हैं, अच्छी सैलरी होगी, अच्छा होगा, तेरा भरण पोषण होता रहेगा। दोस्तों वो रजनी जाती है और स्टेशन पर चाय बेचना शुरू कर देती है। उसके माता पिता भी उसकी हेल्प करते हैं। चाय माँ बनाती है, पिता भी बनाते हैं। बाहर वो चाय लेकर जाती थी और स्टेशन पर चाय बेचने का काम करने लगी। दोस्तों उधर जो उसका पति था, लगभग 3 वर्ष हो गए थे, उस लड़की ने सब पैसा खा लिया। खाने के बाद और एक दिन उसे गुंडों से पिटवाया और उससे कहा अगर तू यहाँ से नहीं जाएगा, भागेगा, तो तेरी जान भी जा सकती है। तो उसे वहाँ से मजबूरन आना पड़ा। मजदूरी की, पैसा कुछ इकट्ठा किया और प्लेन का टिकट किया और वहाँ से आता है दिल्ली। अब वो भी सोच रहा है कि सारी ज़िंदगी हो गई, मैंने अपनी पत्नी को ठुकरा दिया और
इसके पीछे में सब बर्बाद हो गया। वो आता है, दिल्ली से ट्रेन पकड़ता है। दोस्तों, पकड़ने के बाद जब वो जा रहा था तो जहाँ ट्रेन का इंजन बदला जाता है उस जगह पर थोड़ा समय लगता था। तो उसने सोचा कि यहाँ चाय वाय पी लेते हैं। जैसे ही चाय की आवाज़ आती है और वो महिला ही आवाज़ लगाती है, जैसे ही उसने उस महिला को देखा तो एकदम देखता रह गया। और महिला ने उसे देखा, हाथ में चाय का कप था, लेकिन एक दूसरे को एकटक लगाकर देख रहे थे। महिला की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और जब रंजीत ने देखा तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे और जमीन पर गिरने लगे। दोस्तों, नीचे उतर के आता है और अपनी पत्नी की देह पकड़ के बहुत रोता है। पत्नी बड़े आदर के साथ उसके पैर छूती है और कहती है, रो नहीं, जो हुआ सब ठीक है, तुमने जो किया वो अच्छा किया। तुम कैसे हो? ठीक तो हो? आ गए ना विदेश से? चलो, हम यही सोचते हैं आपका कर्म आपके साथ है। तो अब उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आती है। वो कहता है कि आप इस जगह, इस हालत में यहाँ चाय कैसे बेच रही हो? आपके साथ क्या हुआ? तो वो कहती है कि यहाँ नहीं, अब यहाँ से चलो, घर चलो, बताते हैं। वो अपने साथ ले जाती है जहाँ उसका चाय का काम था, खोखा था, रहने की खोली थी। वहाँ पहुँचते हैं, उसे चाय नाश्ता करवाती है। चाय पीने के बाद फिर से वो पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों रहने लगी? क्या कारण था? तो वो बताती है कि तुमने मुझसे नहीं बताया, हमें ठुकरा कर चले गए। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमारे साथ जो किया, क्योंकि सासू माँ को रात में दिखाई नहीं देता था, मेरी इज्जत से खिलवाड़ की, लेकिन मैंने अपनी इज्जत बचा करके अपने माता पिता के घर आ गई और चाय बेचकर भरण पोषण करने लगी। क्योंकि तुम्हारा तो कोई पता नहीं था, अब मैं क्या करती? इतने सालों में तुम क्या कमा करके लाए हो? तो दोस्तों, उसके पास एक दमड़ी भी नहीं थी, क्योंकि सब तो बर्बाद ही करके आया था। अब वो खुद रोने लगता है। उसकी पत्नी भी उसे धैर्य बताती है, ठीक है, मैं चाय बना बेचती हूँ, चाय बेचकर के तुम्हें पालूंगी और तुम आराम से ऐसे ही काम करना, यहीं पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। रंजीत को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि उस लड़की ने सब कुछ खाने के बाद गुंडों से पिटवाया भी था उसे। उसी समय सचेत हो गया कि कोई किसी का नहीं है। अपनी पत्नी के हाथ जोड़ता है और कहता है कि आज से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। आप चाय नहीं बेचोगी, आज से चाय हम बेचेंगे। आप केवल आराम से पत्नी की तरह रहोगी। हम रूम लेंगे, तुम वहाँ पर रहोगी। किराए का कमरा लेते हैं, उसमें अपने सास ससुर और अपनी पत्नी को रखता है और खुद स्टेशन पर चाय बेचता है। उसका धंधा अच्छा खासा चलने लगता है। वो एक दिन अपने घर जाता है तो क्या देखता है कि घर सब चौपट पड़ा हुआ है। उसके माता पिता भी गुजर चुके थे, लेकिन जमीन जायदाद थी, हिस्सा दोनों भाइयों में बराबर हुआ था। दोस्तों, रंजीत अपनी जगह में मकान बनाता है और वो अपनी पत्नी और सास ससुर के साथ जिंदगी बड़े सुकून से बिताने लगा। धीरे धीरे मकान बहुत बड़ा बना लेता है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या पति पत्नी ऐसे ही होने चाहिए? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा।
नमस्कार, जय हिंद।